नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिसने न केवल अपने समय के समाज को बदल दिया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर की, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मार्टिन लूथर का जीवन और उनके कार्य इतने प्रेरणादायक हैं कि उन्हें जानना और समझना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम उनके जीवन के सफर पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन की नींव रखी। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के आइजलेबेन शहर में हुआ था। यह एक छोटा सा शहर था, लेकिन यहीं से एक महान क्रांति की शुरुआत हुई। उनके पिताजी हंस लूथर चाहते थे कि मार्टिन एक वकील बने और परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन मार्टिन का मन तो धर्म और समाज को बेहतर बनाने में लगा था। उनके परिवार का जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार और सपने बहुत बड़े थे। मार्टिन ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही यह महसूस कर लिया था कि समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। 1505 में एक घटना ने मार्टिन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक तूफानी रात में जब वह यात्रा कर रहे थे तो बिजली गिरने से वह बहुत डर गए और उन्होंने संकल्प लिया कि अगर वह बच गए तो वह धर्म की सेवा करेंगे। इस घटना के बाद उन्होंने ऑगस्टीनियन मठ ज्वाइन कर लिया और धर्म की पढ़ाई शुरू कर दी। साल 1517 में मार्टिन लूथर ने 99 थीसिस लिखी, जिसने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को जन्म दिया। ये थीसिस एक प्रकार का दस्तावेज था जिसमें उन्होंने चर्च की कई बातों पर सवाल खड़े किए थे, खासकर इंडल्जेंस बेचने पर, जो उस समय चर्च की एक आम प्रथा थी। इंडल्जेंस का मतलब था कि लोग पैसे देकर अपने पापों की माफी खरीद सकते थे, अर्थात लोगों से पैसे कमाने के लिए पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वे पैसे देकर अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। मार्टिन का मानना था कि यह पूरी तरह से गलत है और मोक्ष सिर्फ ईश्वर पर भरोसा और उनकी मेहर से मिलती है, पैसों से नहीं। लूथर की इस थीसिस ने पूरे यूरोप में टहलका मचा दिया। लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए और चर्च में सुधार की आवाज उठने लगी। यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी। लूथर की थीसिस को प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से तेजी से फैलाया गया और यह पूरे यूरोप में फैल गई। लोगों ने इसे पढ़ा और चर्च की प्रथाओं पर सवाल उठाने लगे। 1521 में लूथर को डाइट ऑन ऑफ वॉर्म्स में बुलाया गया, जो एक महत्वपूर्ण सभा थी। इस सभा में उन्हें अपने विचार वापस लेने को कहा गया, लेकिन लूथर ने हार नहीं मानी। उन्होंने डटकर कहा, मैं यहीं खड़ा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। यह उनके साहस और दृढ़ता का प्रतीक था। लूथर के इस साहसिक कदम ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने अपने विचारों को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहे। इसी जज्बे ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उनके इस साहसिक कदम ने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को और भी मजबूती दी। उसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान चलाया और कहा कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने यूरोप में धर्म की नई लहर पैदा कर दी। नए चर्च बने, समाज बदला, राजनीति बदली। यह एक नई शुरुआत थी जिसने यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस आंदोलन ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव लाए। लोगों ने स्वतंत्रता और सच्चाई के महत्व को समझा और समाज में नई सोच का उदय हुआ। एक जर्मन शिक्षक और भिक्षु मार्टिन लूथर ने सिर्फ धर्म में ही नहीं बल्कि शिक्षा और समाज में भी बहुत कुछ किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि आम लोग भी धर्म को आसानी से समझ सकें। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया। 18 फरवरी 1541 को अपनी मृत्यु से पहले पूरे यूरोपीय धर्म क्षेत्र में अपनी अमर उपस्थिति दर्ज करा दी थी। उनका साहस और अटल विश्वास हमें यही सिखाता है कि सच्चाई के लिए लड़ो तो दुनिया बदल सकती है। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।